हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ये रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, ये जो हमारे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है और प्रत्येक साल लगभग पूछा जाता है। इसलिए इसको पढ़ना और ये संतुलित करना आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान शब्दों में हम ये सीखने का कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग समझिएगा ज़रूर। सबसे पहले ये संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। ये सबसे पहले ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। ये है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये 4 को हम रासायनिक समीकरण दिए हैं, उसको संतुलित करेंगे। उसके बाद और ये कर लेंगे, उसके बाद आपको भी आ जाएगा संतुलित करना, तो आप भी कर सकते हैं। समझते हैं पहले ये संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसका सबसे पहले डिफिनीशन देखें तो क्या होता है। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो वह उस समीकरण को रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उस समीकरण को बीच में लिख दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, H2 + Cl2 क्या होता है, HCl होता है। ये में देखिए तुम, हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितना है, 2। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1। इसमें Cl मतलब क्लोरीन होता है। क्लोरीन की संख्या इसमें 2 है, इसमें 1। मतलब ये आगे में देखेंगे कितना है। अगर नहीं कुछ है तो 1 होगा यहाँ पे, तो क्लोरीन की संख्या 1 है। तो दोनों साइड बराबर नहीं है। लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो अगर इसमें हम अगर 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, H मतलब हाइड्रोजन 2 था, तो समीकरण को साइड भी 2 से अगर गुना किए तो हाइड्रोजन 2 हो गया। इसमें क्लोरीन 2 था, इस साइड भी क्लोरीन 2 से गुना किए तो 2 हो गया। अब ये रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कैसे करेंगे, तो अब प्रत्येक को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखिए आप लोग, पहला है क्या था, पहला HNO3 + CaOH का होल 2 CaNO3 होल 2 + H2। देखिए, इसको हम कैसे आसान शब्दों में हम सीखने का कोशिश करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रासायनिक समीकरण है, इसके बाईं ओर और दाईं ओर अलग अलग जो तत्व है उसको हम एक जगह लिख लेंगे। देखिए, मान लीजिए बाईं ओर है, तो ये बायां यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दायां लिख देते हैं। देखिए, बायां दायां लिख दिए। तो बाईं ओर समीकरण के बाईं ओर, तीर चिन्ह के बाईं ओर जो भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट को लिखेंगे। इसमें भी क्या है, 2 ग्रुप है, A और B। इसमें भी A और B मान लीजिए। तो इसमें क्या है, और इसमें देखना चाहे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इसमें पहले में हाइड्रोजन की संख्या
एक है। इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या ये भी एक है। ये आगे में देखेंगे, अगर नहीं कुछ है तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। वो ऑक्सीजन की संख्या क्या है इसमें? 3 है। बायां साइड ये 3 एलिमेंट हो गया। और दूसरा ग्रुप में क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम, कैल्शियम की संख्या क्या है इसमें? एक है। और देखिए OH है, अगर इसको हम अलग अलग भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, तो ये मतलब क्या है? OH का मतलब हॉल 2 है, तो अलग अलग करेंगे तो 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगा? 2। हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2 हो गया। तो लिख लिया हम दोनों को। इसके बाद इस साइड भी इसी तरह दाईं ओर लिखेंगे। लिखते हैं, देखिए दाईं ओर क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम को देखिए इसमें भी 2 है। मान लीजिए ये पहला A है तो ये B है। कैल्शियम की संख्या क्या है इसमें? नहीं कुछ है तो यहाँ पे एक है, एक है, ठीक है। अगर इसको भी अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए ये NO3 के पावर में हॉल में 2 है, तो क्या हो जाएगा? N भी 2 हो जाएगा। N मतलब नाइट्रोजन की संख्या 2। और O इसमें 3 है, अगर 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? O की संख्या 3 दूना 6। O की संख्या 6 हो गया। ये पहला हो गया। और दूसरा जो है H2O, इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2। ऑक्सीजन की संख्या 1 हो गया। इसके बाद देखिए क्या करते हैं। देखिए दोनों और हमको प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। तो देखिए समान, बीच में प्लस का चिन्ह है तो उसको हम अलग अलग करके लिख लिए हैं। इसको अलग लिखे हैं, इसको अलग लिखे हैं बाईं ओर को, फिर दाईं ओर की इसको अलग लिखे हैं, इसको अलग लिखे हैं। ये तिल चिन्ह के बाईं ओर का है, ये तिल चिन्ह के दाईं ओर का है। हाइड्रोजन इसमें 1 था, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन इसमें 3 है। कैल्शियम इसमें क्या है? नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है। OH का हॉल 2 है, तो 2 इस O से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको लिख लिए थे। इसके बाद हम उसको संतुलित कैसे करेंगे? इसमें देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें क्या है? 1, जबकि दाईं ओर देखो, देखिए हाइड्रोजन की संख्या इसमें तो नहीं, इसमें क्या है? 2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें अगर हम 2 से गुना कर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो सभी में 2 से गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 से 1 गुना करेंगे तो 2, ये 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2, और 2 से 3 को गुना करेंगे तो 3 6 आ गया। इसके बाद देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या समान हो गया। अब नाइट्रोजन इसमें 2 हो गया। इस साइड कितना है? नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। ये दोनों मिल रहा है। देखिए इसी में ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 6 है, दोनों में मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम की संख्या 1 है, इसमें कैल्शियम की संख्या भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या इसमें 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इसमें 2 है, और यहाँ पे 6 6 तो 8 हुए ऑक्सीजन की संख्या, जबकि इसमें 6 यहाँ पे 1 7 हुए हैं, 7 है, तो नहीं मिल रहा है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन इसमें देखिए ऑक्सीजन की संख्या इसमें 2 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ये तो 6 मिल गया, 6 का 6, ये नहीं मिला है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, अगर इसमें हम 1 से मतलब हम कितना से गुना कर दें बताइए? अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की संख्या समान हो जाएगा, 2 इसमें भी 2 इसमें भी ऑक्सीजन। देखिए तो अगर 2 से इसमें गुना किया तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या। और 2 से अगर इसमें ऑक्सीजन में गुना किया तो ये 2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या इसमें 4 हो गया, इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2 ही, इसमें भी अगर 2 से गुना कर दें हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। अच्छा, इन 2 से नहीं गुना करना पड़ेगा, कैसे? हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 हो गया है, ये 2 2 4 हो गया। इस साइड भी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया? इसको 2 से गुना किए तो ये भी 4 हो गया। तो अब देखिए तो सब बराबर है कि नहीं? जैसे हाइड्रोजन इसमें 2 है, 2 और ये हाइड्रोजन 2 2 मिला के 4 हुआ, तो इसमें हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन, ठीक है।
नाइट्रोजन इसमें 2 है तो नाइट्रोजन इसमें 2, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें 6 है, इसमें ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन ये 6 और ये मिला के 2 8, 6 2 8। इसमें भी देखिए ऑक्सीजन 6 और ये भी मिला के 6 और 2 8, ठीक है। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 सब कुछ ठीक है। अब बराबर लग रहा है हमको दोनों ओर, तब क्या करेंगे, जिस चीज से गुना किया हम समीकरण में उस जिस मतलब पक्ष को हम गुना किए जितना से उस पक्ष को इसमें हम गुना करके लिख देंगे। पक्ष में HNO को हम कितना से 2 से गुना किए हैं, HNO3 को, इसको हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर लीजिए, 2 से, ये संतुलित हो गया। और फिर इसमें तो नहीं गुना किए, किसी से तो नहीं गुना करेंगे, इसमें भी नहीं किए, किसी से तो नहीं गुना करेंगे, इसमें गुना किए कितना से 2 से गुना किए हैं, क्या करेंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। तब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये दूसरा समीकरण है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। इसको भी बायां और दायां में लिख लेते हैं। बायां पक्ष दायां। इसके बाद देखिए संतुलित कैसे करते हैं। सभी एलिमेंट को कितनी परमाणु की संख्या वो लिख लेंगे पहले। Na कितना है इसमें, नहीं कुछ है तो 1 है। सोडियम, ऑक्सीजन की संख्या क्या है इसमें, 1 है। और हाइड्रोजन की संख्या इसमें 1 है। हो गया पहला ग्रुप। अब दूसरा ग्रुप देखिए क्या है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2। सल्फर की संख्या 1, नहीं कुछ है तो 1 है। ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इसी तरह हम दूसरा पक्ष भी लिख लेंगे। सोडियम की संख्या क्या है, 2। सल्फर की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4 है। पहला ग्रुप हो गया। फिर दूसरा ग्रुप क्या है, H2, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे ये भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ऑक्सीजन की संख्या में कुछ है तो यहाँ पे 1 है। अब देखिए इसको संतुलित कैसे करते हैं। इसमें देखिए इसमें नाइट्रोजन की संख्या 1 है, इस और देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो इसको अगर 2 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं, सोडियम की संख्या बराबर हो जाएगा। तो सोडियम की संख्या अगर 2 से गुना किए हैं तो सभी को 2 से गुना हो जाएगा। तो सभी को 2 से गुना करिए, क्या होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, मतलब ये अभी संख्या आया हमको 2 करके। तो ये नाइट्रोजन की सोडियम की संख्या बराबर हो गया। इसके बाद इसमें देखिए तो ऑक्सीजन अगर 2 हो गया, इसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन की संख्या भी 4 है, 4 और 2 6 ऑक्सीजन की संख्या। अगर इसमें हम ऑक्सीजन की संख्या इसमें 2 है, 2 हो गया। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 4, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या ऑक्सीजन की संख्या 4, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो बराबर कैसे होगा। अच्छा हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 4 है। अगर इसमें हम हाइड्रोजन में अगर 2 से गुना कर दें तो देखिए तो 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4, 2 दूना 4, 2 को 1 से गुना किए तो 2, ऑक्सीजन की संख्या 2। अब मिलाइए तो ऑक्सीजन की संख्या इसमें 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 4 है। 4 और 2 6, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 4 और 2 6 हो गया बराबर। एक बार और मिला लेते हैं। सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 और 4 6 हो गया। तो इसमें भी ऑक्सीजन की संख्या 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या इसमें 1 है, ये मिला हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 2 1 3 गो हुआ। इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4 ही हाइड्रोजन की संख्या भी 2 दूना 4 हो गया। ये समीकरण अब संतुलित हो गया। दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो गया। अब क्या करेंगे तो जिस पक्ष को जितना से गुना किए उस पक्ष को इसमें उतना से गुना कर देंगे तो वह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो गुना कर देते देखिए
NaOH में क्या किया है, 2 से गुना किया इसमें, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, हो गया 2 से गुना। ये क्वेश्चन नंबर था ये। इसके बाद क्या किया है, इसमें 2 से गुना किए हैं, H2O में 2 से गुना किए थे, इसमें किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना कर दिए, तब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। संख्या क्या है, सोडियम की संख्या नहीं कुछ है तो एक है, यहाँ पे एक ले लेंगे। क्लोरीन की संख्या कितना, एक, तो इसमें 2 ही एलिमेंट है। फिर इसमें देखिए कितना एलिमेंट है, Ag कितना है, एक, N कितना है, N कितना है, N मतलब नाइट्रोजन क्या है, एक, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 3, क्योंकि ये दूसरा पक्ष। इसके बाद देखिए दायां पक्ष में भी क्या है, Ag की संख्या क्या है, एक, क्लोरीन की संख्या भी है एक, हो गया। सोडियम की संख्या क्या है, इसमें है सोडियम की संख्या एक और नाइट्रोजन की संख्या भी एक है। ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ऑक्सीजन की संख्या 3। अब देखिए तो ये समीकरण संतुलित है या नहीं, देखिए तो अगर सोडियम की संख्या एक है तो इस साइड भी सोडियम की संख्या एक है, ठीक है। क्लोरीन की संख्या अगर एक है इस साइड, इधर तो नहीं है, तो क्लोरीन की संख्या इस साइड भी एक ही है। आर्गन की संख्या एक है तो आर्गन की संख्या एक है, नाइट्रोजन की संख्या एक है तो नाइट्रोजन की संख्या एक है, ऑक्सीजन की संख्या 3। ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, इसको संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेरियम है, बी से बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम, सल्फर, ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन। सबको अलग अलग लिखिए, पहले बायां दायां कर लीजिए, बायां दायां, प्रत्येक एलिमेंट लिख देते हैं कितने हैं परमाणु संख्या इसके। बी का इसका कितना है, इसमें एक है। क्लोरीन की संख्या इसमें क्या है, 2 है, ये पहला हो गया। इसके बाद देखिए H मतलब हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इसमें 2, सल्फर की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4, ये दूसरा हो गया। अब देखिए इसमें फिर Ba की संख्या मतलब बेरियम की संख्या 1, सल्फर की संख्या भी 1 और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4, ये पहला हो गया। इसके बाद H हाइड्रोजन की संख्या इसमें क्या है, 1, अब क्लोरीन की संख्या क्या है इसमें 1। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं देखिए। इसमें बेरियम की संख्या 1 है, इसमें बेरियम की संख्या 1 है, ठीक है। इसमें क्लोरीन की संख्या क्या है, 2 है, इसमें क्लोरीन की संख्या क्या है, यहाँ पे 1 ही है। इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, इसमें 1 है, तो इसको अगर 2 से गुना कर दे, अगर 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना किए तो क्लोरीन को 2 से 1 से गुना किए तो 2। अब ये हो गया। अब देखिए बेरियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, इसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गया, 4, ये नहीं भी दीजिएगा यहाँ पे, चलिए 4, तो ये दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो गया। तो क्या हम किसी में सिर्फ गुना किए हैं, समीकरण के दाईं ओर दूसरे पद में हम 2 से सिर्फ गुना किए, तो इसी को अगर 2 से गुना कर देंगे तो वह पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।